आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इंटीग्रल्स पे। और ये 11 का नहीं, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, इंटीग्रल्स VVVVI चैप्टर है। तो इसका पहला प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था। जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको जाकर जरूर देखिए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन करके या फिर इंटीग्रल्स करके, तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको जो है इंटीग्रल से अब तक जितना वीडियो मैंने बनाया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में समझाया हुआ है। तो आज इंटीग्रेशन का जो है एक्सरसाइज 7.5 का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड है इन फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन VVVVI टॉपिक है। तो यहाँ से देखिए ये सब क्वेश्चन जो हमारा कुछ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1/x² - 9 × dx, इसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए करना क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे जो नीचे वाला है जिसे हम लोग हर बोलते हैं, अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोगों को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले देखिए 1/x² - 9, इसको कैसे लिखेंगे, 1/x² - 3² इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये किस में आ गया है, a² - b² के फॉर्म में। a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b। सिंपल एक फॉर्मूला है VVVVI फॉर्मूला, a² - b² इक्वल टू a + b × a - b, ये होता है। ठीक है, तो इसी में इसको हम लोगों को तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/x - 3 × x + 3 ये हो गया। अब इसको हम लोगों को किस फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं x - 3 × x + 3 को, ये लीनियर फॉर्म में आ गया। क्या लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, एक लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन, ऐसे बहुत सारा लीनियर इक्वेशन होता है। अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन रहता है तो इसको हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर और भी ज़्यादा हो तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करना होता है। यहाँ पे देखिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम लोग पॉलिनोमियल 9-10 में पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर पढ़ना होता है, उसमें आपको पढ़ना रहता है लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। उसके बाद हायर जो है और हायर पावर जो होता है इक्वेशन होता है, उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a/x - 3 इस तरीके से, ये रूल है, इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ax + 3 ये हो गया, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट, a and b आर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और ए और बी का वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गया एक बार, उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है धड़ाधड़ सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इसको सिंपल जो है वो सोल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पहला जो वीडियो प्रॉब्लम जो मैंने बताया था उसमें हमने किस तरीके से इसे सोल्व किया जाता है पूरा जो है यूनिटरी मेथड से, आप उसको देख सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, इसमें ये नीचे वाले को एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, सिंपल इक्वेट कर देना है, बराबर कर देना है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a × x + 3 + b × x - 3 इतना बचेगा। अब बस क्या करना है, इसे सोल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे ax ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन में बढ़ा दे रही हूँ, + bx - 3b। अब क्या हो जाएगा, ये सिंपल a + b × x + 3a - 3b ये हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बच गया 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, क्या करेंगे, दोनों कोफिशिएंट इक्वेटिंग ये करेंगे, इक्वेट करेंगे और उसके बाद इसे हम लोग सोल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये जो हम लोग माने थे उसको हम लोग इरेज करते हैं।
क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए a प्लस बी, इधर एक x का टर्म क्या है 0, इसको लिख सकते हैं 1 को 0 इंटू एक्स प्लस 1, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा मेरा। एंड 3a माइनस 3b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी a माइनस बी इक्वल टू 1/3, a माइनस बी इक्वल टू 1/3। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस बी, इस टाइप में आएगा। तो अब यहाँ से बस a और b का वैल्यू निकालना है, बस इसमें पुट करना है। तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं, a और b का वैल्यू तो सिंपल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या है माइनस a माइनस बी इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू माइनस बी, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 इन b इक्वल टू -1/6, b इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1/6 एंड a इक्वल टू आ जाएगा हमारा -b, यानी a इक्वल टू आ जाएगा नाउ b इक्वल टू -1/6, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, यानी माइनस ऑफ दिस यानी 1/6, a इक्वल टू 1/6, b इक्वल टू -1/6। अब हम लोगों को करना क्या है, इतना जो आया था उसके जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1/6 और b इक्वल टू -1/6, तो क्या हो जाएगा इतना के जगह पे 1/6 डिवाइडेड बाई x -3 प्लस b इक्वल टू -1/6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये आ गया। इतना के जगह पे अब हम लोग ये लिखेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, ये सबको नहीं करना है इंटीग्रेट अब हम लोगों को करना है किसे, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ये आया, तो इंटीग्रेट हम लोगों को इसको करना है। इसको इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पे 1/6 इंटू 1 क्या हो जाएगा x -3, इस तरीके से लिखेंगे इंटू dx, और b के जगह पे क्या है -1/6, ये तो कांस्टेंट है, आप बाहर भी कर सकते हैं, -1/6 बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को, b यहाँ पे x प्लस 3 इंटू dx, ये हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 1/6 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग जब इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन log mod x होता है, 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन सिंपल log mod x होता है। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन होता है जिसे हम लोगों को याद रखना होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है वाइस वर्सा होता है, कुछ का डिफरेंशिएशन याद रखिए, कुछ का इंटीग्रेशन अपने आप जो है वो याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे x का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या होता है 1 होता है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन भी निकालते हैं तो फिर x होता है, कैसे होता है उस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log mod x -3, यहाँ पे log x के जगह पे x -3 है, लीनियर इक्वेशन है, कुछ भी करेंगे कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा जब तक कि ये साइन कुछ चेंज ना हो। वो सब जो है आपका डिप में पढ़ना होता है, हायर स्टडी में अप टू क्लास 12 ये सब जो है आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घौज पौज करने की ज़रूरत नहीं है। -1/6 log mod x प्लस 3 प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक कांस्टेंट हम लोगों को लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1/6 जो है दोनों में कॉमन हो गया, तो बच गया क्या हमारा log, यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे तो mod x -3 माइनस log mod x प्लस 3, ये बच गया हमारा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, log, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है log mod a/b, ऐसे भी mod में भी लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। ये log का प्रॉपर्टीज होता है, आप 9-10 में इसको पढ़े होंगे। log का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है जो काफ़ी यूजफुल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हायर स्टडी तक काम देगा। तो यहाँ पे जो है बन जाएगा हमारा क्या 1/6 log mod x -3 डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस 3 का मॉड प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादा आप इसे 2-3 लाइन में भी बना सकते हैं, समझाने के लिए हमने इतना लंबा किया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है आपका कम से कम 10 मिनट में बनेगा, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन वो यहाँ पे 2 स्क्वायर में था, वहाँ पे जो है वो 3 है। तो ए बी सी 3 का वैल्यू आपको निकालना होगा। इक्वेशन लंबा जो है वो सोल्व। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। जो भी मानते हैं ए बी सी डी, 3 मानते हैं 4 मानते हैं, जो भी मानते हैं उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। बस वही इसमें इम्पॉर्टेंट है। वैल्यू अगर सही आएगा तो इंटीग्रेशन फिर आपका इस तरीके से सिंपल टूट जाता है, फिर सब जो है आसानी से बन जाता है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। एक्सरसाइज 7.5 का ये प्रॉब्लम था, एनसीईआरटी का, क्लास 12 का। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा प्रॉब्लम। और आगे का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी आई है। तो इंटीग्रेशन का पूरा जो चैप्टर है ना, वो क्या क्या है समरी पूरा मैं आपको एक वीडियो में बताकर मतलब बनाऊंगी उसका। तो धीरे धीरे करके मैंने 7.1 से लेकर 7.4 तक का सारा प्रॉब्लम जो एक एक करके सोल्व किया है, तो जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी का। और ये है 7.5 में। एक टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है इसमें 23 है। तो एक एक प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का। और भी दूसरे बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।